हम कैसे कंपनीज को सिलेक्ट करें, हम कैसे देखें कि कौन से बिजनेसेस हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। बिजनेसेस के बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा जब जीएसटी आया था, उस टाइम पे जब जीएसटी के आने के बाद हमें ये लगा था कि जीएसटी से पहले वैट होता था, तो वैट के चलते ऐसा होता था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ट्रक्स को पहुंचने में ऑलमोस्ट जिस ट्रक को पहुंचने में 1 मंथ लग जाता था, बिकॉज हर स्टेट के बाहर उनको रुकना पड़ता था। बट जीएसटी आने के बाद ये हुआ कि वही ट्रक 1 मंथ का जो उसकी वही ट्रिप थी, वही ट्रिप वो 15 दिनों में कवर करके आने लगा। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज उसको हर स्टेट के बाहर कुछ अलाउंसेस के लिए, कुछ रिसिप्ट्स के लिए रुकना नहीं पड़ा। बिकॉज उसको रुकना नहीं पड़ा, उसकी ट्रिप बहुत कम हो गई, उसका जो ट्रिप साइज था वो बहुत जल्दी कम हो गया, ड्यूरेशन कम हो गई, जिसकी वजह से जो ट्रक्स की डिमांड थी, जहाँ 10 ट्रकें लगती थी वहाँ 5 ट्रकें काम करने लगी, जिसकी वजह से जो ऑटोमोबाइल्स की डिमांड थी वो कम हो गई। बट ये चीज़ किसी ने एस्टिमेट ही नहीं करी थी कि जीएसटी का इफेक्ट ट्रक डिमांड पे कैसे आ सकता है, ऑटोमोबाइल्स की प्रोडक्शन पे कैसे आ सकता है। इस तरह की हम और भी चीज़ें देखेंगे जो बाहर से आपको कुछ और दिखती हैं। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट कंपनीज हैं। तो जब रियल एस्टेट कंपनीज में क्रैश आया था, डाउनफॉल आया था, जब मार्केट प्राइजेस में, उस टाइम पे ऐसा लगा था कि क्योंकि रियल एस्टेट प्राइजेस में डाउनफॉल आया है, तो जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, जो इन रियल एस्टेट को फाइनेंस करती हैं फॉर एनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज, उसमें भी डाउनफॉल आएगा। बट कंप्लीटली उल्टा हुआ था। बिकॉज लोग क्या करते थे, लोग बिल्डर को इनिशियल अमाउंट देते थे, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक वो अमाउंट दे देते थे। अगर 1 करोड़ का प्लॉट है तो, या 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 20 लाख तक अमाउंट देने के बाद वो क्या करते थे, क्योंकि तब तक प्राइजेस बढ़ जाते थे, उस टाइम बहुत ज़्यादा बूम चल रहा था, एक बबल था, तो 20 लाख तक जब वो प्राइस जाता था, जब उन्होंने 20 लाख पे कर दिया होता था, तब तक उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ से 1.5 करोड़ हो चुकी होती थी, या 1 करोड़ 20-30 लाख हो चुकी होती थी, जिसकी वजह से वो अपना जो भी उन्होंने पे करा है, वो 20 लाख वाला गिवन अमाउंट वो 40 लाख में कन्वर्ट करके निकल जाते थे। बट क्योंकि रियल एस्टेट प्राइसेस में क्रैश आया, कोई भी लॉसेस में निकल नहीं पाया। क्योंकि लोग लॉसेस में नहीं निकल पाए, बट उनके पास इतना अमाउंट भी नहीं था कि वो ज़्यादा इंस्टॉलमेंट भरें, बिकॉज उनका उस प्रॉपर्टी को बाय करने का कोई इंटेंशन ही नहीं था। वो तो सिर्फ इनिशियल अमाउंट इन्वेस्ट करके सेल कर देना चाहते थे, जिसकी वजह से जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज थी उनमें बूम आ गया। बिकॉज इन्होंने, सब लोगों ने, जो भी लोग पे नहीं कर पाए, दे स्टार्टेड टेकिंग फिनेंस, उन सब लोगों ने फिनेंस करवा लिया, हाउसिंग लोन्स ले लिए, एंड बिकॉज हाउसिंग लोन्स ले लिए, हाउसिंग का जो फिनेंस का जो बिजनेस था, दैट बिकेम इन बूम। सो इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें विच आर टू बी कंसीडर्ड। फर्स्ट थिंग आई विल कंसीडर दैट जो भी कंपनीज हैं उनका जो एग्जिस्टेंस है वो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। जो भी कंपनी आप चूज कर रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए या ट्रेड करने के लिए, बिकॉज अगर आप किसी न्यू कंपनी में ट्रेड कर रहे हैं तो उनका जो एक्सपीरियंस लेवल है दैट इज गोइंग टू बी लेस, जिसकी वजह से चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं कि वी डोंट नो आपका स्टॉक कैसा चलेगा। बट अगर कोई कंपनी 15-20 सालों से बिजनेस में है, तो उसने एक जनरेशन देखी है, 6-7 बार पीएम को चेंज होते हुए देखा है, काफ़ी बार गवर्नमेंट को चेंज होते हुए देखा है, टेक्नोलॉजी को चेंज होते हुए देखा है, डिमांड बदलते हुए देखा है, लोगों के टेस्ट को बदलते हुए देखा है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, जिसकी वजह से इस तरह की कंपनीज बहुत ज़्यादा एडाप्टिव इन नेचर होती हैं, इसीलिए तो वो 20 साल सर्वाइव कर पाई हैं। अच्छा, यहाँ पर आईपीओ कब आया है दैट डजंट मैटर्स, कंपनी कब स्टार्ट हुई है वो मैटर करता है। वो कैसे पता चलेगा? आप गूगल पे जाके लिखेंगे इस पर्टिकुलर कंपनी की इनकॉर्पोरेशन डेट, फॉर एग्जाम्पल आप गूगल पे जाके जब चेक करेंगे किसी भी कंपनी की इनकॉर्पोरेशन डेट, तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनी स्टार्ट कब हुई है। और हम देखेंगे कंपनी का आईपीओ कब आया है, दैट एनीवेज डजंट मैटर्स। उसके अलावा डेट फ्री कंपनीज अगर हम सिलेक्ट करते हैं, अब
अगर कंपनी के ऊपर हाई डेट होता है वहाँ मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फ्रॉड के चांसेस होते हैं। अगर पैसा दूसरों का लगाया हुआ है तो हमें क्या प्रॉब्लम है, आधा पैसा हमने लगाया है, कम पैसा हमने लगाया है, प्रमोटर्स का अमाउंट ही इतना कम है कि वो उस कंपनी में फ्रॉड कर सकते हैं। बट अगर कंपनी में सारा पैसा खुद का लगाया हुआ है तो किसके साथ फ्रॉड करेंगे, क्यों फ्रॉड करेंगे। सो अगर कंपनी में डेट कम है, ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी है, वो आपको दिखाता है कि जो कंपनी के ओनर्स हैं उनको भी अपने ऊपर कितना भरोसा है। बट इसका मतलब ये है क्या कि कंपनी को डेट नहीं लेना चाहिए? इट्स ओके, कंपनी ने डेट लिया है, दैट्स फाइन। एक और चीज़ है, आप चेक करिए कि कंपनी ने डेट क्यों लिया हुआ है। ठीक है, कंपनी के डेट लेने का पर्पस क्या है। अगर कंपनी ने डेट लिया है फॉर द पर्पस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर कंपनी देख रही है कि मेरे फिक्स्ड एसेट्स, अगर आप देख पा रहे हैं कि कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स बढ़ रहे हैं, कंपनी का फिक्स्ड एसेट्स में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है कि कंपनी ने डेट लिया है। अब हमने फिनेंशियल्स तो देखे ही थे। सो अगर आप किसी भी डे पे देखते हैं, लेट्स से रिलायंस सबसे बड़ी कंपनी इंडिया की देख लेते हैं। अब रिलायंस का देखिए, डेट इक्विटी रेशो है 0.36, यानी कि 36% पैसा लोगों ने लगाया, डेट से फिनेंस हुआ है एंड बाकी पैसा इक्विटी से फिनेंस हुआ है। अब आप यहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं कि जब जब कंपनी की बोरोइंग्स बढ़ती है, जब आप बैलेंस शीट में देखते हैं कि यहाँ पे कंपनी की यहाँ तो नहीं बढ़ी है, यहाँ भी कम ही हुई है, इन्होंने कम करी है। बट और किसी फेज में, जैसे कि यहाँ पर 2,39,000 से कंपनी की बोरोइंग्स बढ़ी है 3,07,000, कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है, बट दैट इज फाइन। क्या इस पीरियड में कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स भी बढ़े हैं क्या? तो नहीं बढ़े। इसका मतलब ये है कि इन्होंने फिक्स्ड एसेट्स बढ़ाने के लिए तो लोन नहीं लिया है। बट अगर आप किसी कंपनी में देखते हैं कि ओके, क्योंकि इनकी जो बोरोइंग्स है वो बढ़ी, और एट द सेम टाइम, अब आप ये देखिए, बोरोइंग्स बढ़ी और एट द सेम टाइम आपके जो CWIP है, देखो CWIP बढ़ गया, मतलब इन्होंने ज़्यादा अमाउंट CWIP में डाला है। दैट मीन्स अब ये CWIP से कन्वर्ट होके फिक्स एसेट्स में आ जाएगा, राइट। सो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि इन्होंने फिक्स्ड एसेट्स के लिए लोन लिया है, तो इस तरह का लोन लेना तो अच्छा है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। इनकॉर्पोरेशन डेट भी आपको किसी भी कंपनी की देखनी है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इनकॉर्पोरेशन डेट HDFC बैंक, इस तरह अगर आप स्पेसिफिक अगस्त 1994 में ये बैंक इनकॉर्पोरेट हुई है। सो आपको पता चलेगा कि लास्ट कितने सालों से कौन सी कंपनी इन ऑपरेशन है, ये पता चलना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा हम देखेंगे, थर्ड पॉइंट हमारी है कि कंपनी मार्केट लीडर होनी चाहिए। क्यों मार्केट लीडर होनी चाहिए? अगर कंपनी मार्केट लीडर होगी तो डेफिनेटली चांसेस बहुत हाई है कि वो कंपनी अफेक्ट नहीं होगी। जैसे कि जो भी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे है वहीं तक आप जाइए, नंबर 4 पे आप जाइए ही नहीं। आप नंबर 4 पे जाएंगे तो रिस्क थोड़ा बढ़ जाएगा। सो अगर आपको कभी भी आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है, आप क्या देखोगे? HDFC, SBI, एक्सिस, यही देखोगे ना, कि सोचोगे कर्नाटका बैंक में ओपन करवाऊं क्या, या किसी साउथ इंडियन बैंक में ओपन करवाऊं क्या, राइट। तो यही नाम टॉप पे हमारे दिमाग में आते हैं, बिकॉज ये मार्केट लीडर्स हैं। आपके आपके जो आपका जो कोलगेट का ट्यूब है, राइट, आपको पता भी नहीं होगा कि उस कोलगेट के ट्यूब का प्राइस क्या है। क्यों नहीं पता होता? क्यों नहीं हमें फर्क पड़ता? क्योंकि ये मार्केट लीडर्स हैं। जो मार्केट लीडर्स हैं, आपके दिमाग में सबसे पहला नाम उनका आता है एंड यू फील वेरी सेफ विद देम बिकॉज दे आर द रियल बिजनेसेस। देन प्राइसिंग पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी के पास प्राइसिंग पावर होना चाहिए। अगर कंपनी के पास प्राइसिंग पावर नहीं है, अगर कंपनी डरती है प्राइस बढ़ाने से, प्राइसिंग पावर इज समथिंग कि अगर किसी वजह से आपका कॉस्ट बढ़ता है तो आप अपनी प्राइस भी बढ़ा पाए। अगर आपके कोलगेट का प्राइस बढ़ता है तो डेफिनेटली कोलगेट कंपनी का जब प्राइस बढ़ता है, कॉस्ट बढ़ता है, वो अपना प्राइस बढ़ा देती है। हमें पता भी नहीं होता है कि कोलगेट का ट्यूब कितने का है, किसी को नहीं पता होता है,
राइट। 10 रुपए से वो शुरू हुआ था, आज 100-150 रुपए होगा, वी डोंट नो द प्राइस, इवन वो कितना भी प्राइस पे बेचे, वी बाय इट, राइट। हम ये नहीं देखते कि हमारे शैम्पू की बॉटल का प्राइस क्या है हमारी, बट ऑनियन के रेट्स लोगों को पता होते हैं बिकॉज वहाँ पे ब्रांड नहीं है। हमने सिम कैसा रिचार्ज करवाया वो हमें पता होता है बिकॉज वहाँ पे ब्रांड नहीं है। लेकिन जब जहाँ पे ब्रांड होता है वहाँ पे आप ब्रांड के नाम से पे करते हैं। प्राइसिंग पावर से एक और बात, जैसे कि आप देख सकते हैं एयरटेल अपनी सर्विसेज इम्प्रूव करता रहता है, आपको और 10 Mbps की स्पीड, फिर 20 Mbps की स्पीड, फिर 100 Mbps की स्पीड देता रहता है, अपनी वायरिंग्स चेंज करता रहता है, बट अपनी प्राइजेस नहीं बढ़ाता क्योंकि उसके पास प्राइसिंग पावर नहीं है। आप वही लोगे जो सबसे सस्ता है, सिम रिचार्ज हो या आपका जो वाईफाई कनेक्शन हो, उनके पास प्राइसिंग बढ़ाने का पावर ही नहीं है। जैसे कि यू टेक द एग्जांपल ऑफ जिलेट, ठीक है, क्या जिलेट का कोई कंपटीशन है? क्या और कोई रेजर्स है मार्केट में? दे आर जस्ट सिंपल ब्लेड्स, 200-400 उनका प्राइसिंग होता है, जबकि वो सिंपल स्टील है। बट क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है मार्केट में, और हर कोई जो भी उनके प्रोडक्ट्स होता है उसको हमेशा लाइफ में अपग्रेड ही करता है, लो ग्रेड नहीं करता है। देयर वाज अ टाइम जब हमारे पास एक ही शू होता था, बट अब, और जब वो शू खराब होता था तब हम दूसरा शू खरीदते थे। अब हमारे पास 20 शूज होते हैं और हमें याद भी नहीं होता है कि हमारे पास कितने शूज हैं। और दिस इज द वे वी स्पेंड एज आर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीजेस, और इसका बेनिफिट मिलता है इन्हीं कंपनीज को। तो हम उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करें जिन कंपनीज के हम खुद कस्टमर हैं, जिन कंपनीज के प्रोडक्ट्स हम खुद यूज करते हैं। आप कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट देख सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत सारा आइडिया मिलेगा ब्रांड वैल्यू से रिलेटेड। अगर आपकी कंपनी के पास ब्रांड है, जैसे कि टाइटन इज अ ब्रांड, ठीक है तो सिंपल वॉच ना, फिर भी ब्रांड है। रोलेक्स इज अ ब्रांड, आप किस चीज के लिए पे कर रहे हो? है तो सिंपल वॉच, है तो एक सिंपल एक्सेसरी, फिर भी आप उस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए पे कर रहे हो। ब्रांड जब होता है ना तो ऑटोमेटिकली प्राइसिंग पावर होता है, बिकॉज एट दैट टाइम यू डोंट वांट टू चेंज, यू डोंट वांट टू, आप इजीली चेंज नहीं कर पाते हैं अपने आप को, बिकॉज नाउ यू क्रेव फॉर द ब्रांड। इस तरह की और भी बिजनेसेस को लेकर, आप ओवरऑल बिजनेस को लेकर अगर आप देखेंगे, किसी बिजनेस के बैकग्राउंड में जाकर देखेंगे, जैसे कि आप हेल्थ इंश्योरेंस के टर्म प्लान्स ले लो, आप देखोगे ये जो मार्केट है बहुत ही ज़्यादा छोटा है अभी इंडिया में। अभी इंडिया में ये मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा होना बाकी है। उस दिन मैंने आपको SIS दिखाया था, राइट? सो लेट्स सी दिस कंपनी, ओके। इसमें हमने देखा था कि इसका मार्केट कैप बहुत कम है, जिसकी वजह से ये स्मॉल कैप कंपनी है। बट अगर आप देखेंगे तो ये इस सेक्टर की लार्जेस्ट कंपनी है, क्योंकि ये सेक्टर ग्रो नहीं हुआ है इसलिए ये कंपनी ग्रो नहीं हुई है। सेकंड इन लॉजिस्टिक्स, सेकंड इन फैसिलिटी मैनेजमेंट, फर्स्ट इन इंडिया सिक्योरिटी। तो आपको ऐसे बिजनेसेस देखने हैं जो बहुत ज़्यादा ग्रो होना बाकी है। ये बिजनेसेस में ग्रोथ की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। आप देख सकते हैं कार्स पर 1000 इन इंडिया। सो इंडिया में अराउंड 225 रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं, हर 1000 लोगों में से सिर्फ 225 लोगों के पास गाड़ी है। और अगर आप कार्स देखोगे तो सिर्फ 29.85% पॉपुलेशन है, और यही हम US में देख लेते हैं। सो आप देखेंगे 797 यहाँ का नंबर है। सो यू कैन सी इंडिया में कितना ज़्यादा
ये नंबर बढ़ना बाकी है, कितना ज़्यादा इस चीज़ को ग्रो करना बाकी है, राइट। अब जैसे कि आप देखो रिलायंस के कॉम्पिटिटर्स में आप जब भी इन्वेस्ट करोगे, रिलायंस के सामने कोई रुक ही नहीं पाता है, रिलायंस बीइंग द लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया। सो लेट्स better invest in Reliance rather than investing in competitors of Reliance। अच्छा, फार्मा इंडस्ट्रीज के पास एक बहुत प्राइसिंग पावर होता है, जो भी प्राइस पे वो अपने प्रोडक्ट को बेचे, अगर उनका जो भी प्रोडक्ट है वो यूनिक है, सो डेफिनेटली पीपल आर गोइंग टू बाय इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस। कोई ऑपरेशन होता है, कोई सर्जरी होती है, उस टाइम पे कोई भी प्राइस को नहीं देखता है। आप देखोगे शुगर इंडस्ट्रीज जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा लॉस मेकिंग होती हैं बहुत बार, क्योंकि उनका पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है। जब शुगर केन के प्राइस बढ़ेंगे, बट शुगर का प्राइस एक्सपोर्ट में बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से वो शुगर का प्राइस नहीं इंक्रीज कर पाते हैं। एंड शुगर में कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं है, राइट। सेम वे स्टील में भी ऐसा ही है, कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं है। ओवरऑल मेटल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहे हैं, तो आपके भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। बट जैसे मैंने कहा, रोलेक्स की वॉच उसका ब्रांड है, राइट। आप लैपटॉप्स को ही देख सकते हैं। ये जो लैपटॉप्स हैं, ये बहुत साल पहले मैंने एक लैपटॉप खरीदा था, तब दैट लैपटॉप डेल का लैपटॉप था। इट कॉस्टेड मी अराउंड 40,000 समथिंग 40,000। और आज भी 40,000 में बहुत अच्छे अच्छे लैपटॉप्स, ठीक ठाक लैपटॉप्स तो मिल ही जाते हैं। हाँ, हम i5 टच स्क्रीन लेते हैं तो डेफिनेटली वो ज़्यादा मिलते हैं, बट कैन यू सी इतने सालों में भी प्राइसिंग, इनफैक्ट मोबाइल फ़ोन्स की प्राइसिंग भी बढ़ती नहीं है, बहुत ज़्यादा बढ़ी नहीं है। हाँ, जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट द प्राइजेस सैमसंग के फ़ोन्स, अनलेस उन्होंने बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ करी हो, इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुई है। आप पेपर इंडस्ट्री को देख सकते हैं। पहले लगता था कि बहुत ज़्यादा कंप्यूटराइजेशन बढ़ गई है, जिसकी वजह से पेपर इंडस्ट्री की डिमांड कम होगी। इसके पीछे भी पीछे देखना था, बिकॉज पेपर इंडस्ट्री की डिमांड पेपर की बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कब बढ़ गई? जब ऑनलाइन पैकेजिंग आई। बिकॉज ऑनलाइन पैकेजिंग हर जगह, एवरीवेयर, अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, इनकी जो भी पैकेजिंग होती है, जो भी डिलीवरी होती है, वो होती है पेपर इंडस्ट्री, पेपर के इससे, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ द ह्यूज यूज ऑफ पेपर इंडस्ट्री वेंट ऑन गेटिंग अप। और अब आप देख सकते हैं रिसेंटली क्या चल रहा है, आज की डेट में क्या चल रहा है। आज की डेट में आप देख सकते हैं शुगर और इथेनॉल को लेके, बिकॉज शुगर की जो प्राइजेस हैं वो तो बढ़ेंगी ही डेफिनेटली, बट शुगर का जो अब ये आया है कि आप इथेनॉल मिक्स करके पेट्रोल की जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, जिसकी वजह से जो भी आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, आप देख सकते हैं लास्ट कितने दिनों से बजाज हिंदुस्तान इज़ गिविंग मोर एंड मोर अपर सर्किट्स, और ऐसी बहुत सारी आपकी जो शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं, दे आर गिविंग अपर सर्किट्स। वाई दे आर गिविंग अपर सर्किट्स? बिकॉज prices are going up because of this news,